लड़ा रहे हो? इस 2 टकी की नाचने वाले के लिए? पत्नी है वो मेरी। उसकी इज्जत की रक्षा करना धर्म है मेरा। इज्जत? किसकी इज्जत? अरे ये नाचने वाली है। नाचने वाली। लेकिन वो खराब नहीं है बाबा। वो अपने रिश्तों को बनाने के लिए औरों के रिश्तों को दापा नहीं लगाती। ये शुद्धिकरण विधि है ना बाबा, इसकी जरूरत तो आपको है। आपकी सोच, आपके विचारों को पवित्र करने के बाद शायद आप बहुत हो चुका आदित्य। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आप मुझे मजबूर कर रहे हो। आदित्य, आदित्य बेटा देख, इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। देखिए आप भी शांत हो जाइए, शांति से बैठकर सोचकर इस मसले पर हल निकालेंगे। अरे क्यों समझा रही है इसे? ये अब अपना रहा ही नहीं है। इस 2 टकी की लड़की ने तोड़ दिया है हमारे बेटे को हमसे। तकलीफ हो रही है ना आपको? आपका बेटा आपसे दूर जा रहा है तो तकलीफ हो रही है ना? लेकिन आप मेरे बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहते। अरे इस पंडित ने कैसे कह दिया कि वो बच्चा किसी और का? छी बाबा, सौरा के पेट में मेरा बच्चा है और इस बच्चे के लिए मेरे मन में अपनापन महसूस होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए बाबा, मेरे विश्वास को तोड़ नहीं सकते। मेरे और सौरा के प्यार को झुटला नहीं सकते। जहां मेरी सौरा के लिए कोई जगह नहीं, उस घर में मेरी भी रहने की कोई इच्छा नहीं है। बाबा, आज तक मैं आपकी दुनिया में जी रहा था, लेकिन आज के बाद मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। सौरा के साथ, सौरा के साथ, सौरा के साथ। देखिए ना, वो जा रहा उसे रोकिए, भगवान के लिए से और रोकिए। आगे जाने से पहले तय कर लीजिए, बेटा या पति। आदित्य, आदित्य, आदित्य। आदित्य, मैं जानता नहीं ये कहना सही या गलत, लेकिन हमने दिल से आपको बेटा माना है, तो उसी अधिकार से कहता हूं, आप और स्वरा हमारे घर चलिए। हाँ, घर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल में जगह हो तो घर में जगह हो ही जाती है। हम चारों लोग खुशी खुशी रह लेंगे वहां पर। देखिए, कुछ ही दिनों में अन्ना साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो आप लोगों को वापस अपने पास बुला लेंगे। नहीं आई, मैं आपके साथ आपके घर नहीं आ सकता। लेकिन बेटा, बाबा घर मैंने छोड़ा है अपनी ताकत और अपने बल पर, और मेरी पत्नी ने मुझ पर विश्वास किया और घर के बाहर आई। मुझे इस विश्वास के काबिल बनने का मौका दीजिए बाबा। लेकिन बेटा, स्वरा मेरे साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। बाबा, जब आपने स्वरा के साथ मेरी शादी करवाई थी तो आपने घर खानदान से पहले मुझे देखा था, मुझ पर यकीन किया था। मैं आपके उस यकीन को टूटने नहीं दूंगा बाबा। मैं स्वरा के लिए एक नई दुनिया बसाऊंगा। हाँ, शुरुआत भले ही टूटी फूटी सी होगी, लेकिन आगे चलकर मैं आपकी बेटी को वो सब कुछ दूंगा जिसकी ये हकदार है। फिर भी आदित्य। नहीं बाबा,
आदित्य सही कह रहे हैं। अब हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम ही से संवारेंगे। बाबा, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है और उसे आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए अपने साथ चलने की जबरदस्ती मत कीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका आशीर्वाद लेकर रहूंगा। चलो स्वरा, हमें सब कुछ पीछे छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करनी है ना? आदित्य, ये हम कहाँ गए हैं? स्वरा, ये होटल है। जब तक घर नहीं मिल जाता हम 2-3 दिन यहाँ रहते हैं। लेकिन ये होटल तो बहुत महंगा लगता है। तो क्या हुआ स्वरा, मेरे पास पैसे हैं। अरे पर सारे पैसे एक दिन में खर्च करने के लिए थोड़ी ना है। जमा किया हुआ पानी भी संभाल संभाल कर खर्च करना चाहिए। और वैसे भी फिलहाल आपके पास कोई काम भी तो नहीं है। स्वरा, 2-3 दिन में मुझे नौकरी मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे एक दिन का कितना पैसा लगता है? यही कोई 14,000 रुपए। 14,000? इसका मतलब कि 3 दिन में 42,000 रुपए। इतने में तो साल भर के कपड़े, राशन सब हो जाएगा, ऊपर से बचत होगी अलग। नहीं, आप यहाँ से चलिए। स्वरा, मैंने कह दिया ना, हम यहाँ पे फालतू कोई खर्चा नहीं करेंगे। इतने पैसे में हम कोल्हापुर में कहीं भी एक अच्छा सा घर लेके भाड़े में रह सकते हैं। पैसे बचाएंगे, यहाँ पे नहीं खर्च करेंगे। ठीक है, चलो घर ढूंढने से पहले मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता हूँ। आओ। ये क्या है? पैसे हैं। हाँ, पर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? कोई भी पति अपनी कमाई के पैसे अपनी पत्नी के हाथों में क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है कि उसके पैसे उसकी पत्नी के हाथों में सुरक्षित हैं। लेकिन स्वरा, मुझे अभी भी पता चला है कि तुम बहुत ही अच्छी गृहिणी हो। मेरी कमाई का एक एक पैसा उसके हाथों में सुरक्षित है। जहां जरूरत है वहां तुम पैसे खर्च करोगी और जहां जरूरत नहीं है वहां तुम एक भी पैसा नहीं खर्चोगी। स्वरा, सिर्फ मैं तुम्हें ही संभालता हूं, लेकिन तुम मुझे, मेरे घर को संभालोगी। इसलिए आज के बाद हर महीने मैं अपनी कमाई का पैसा तुम्हारे हाथों में लाके रख दूंगा। वैसे भी ये लक्ष्मी गृह लक्ष्मी के हाथों में रहेगी तो खुश रहेगी। आपने आज मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ये हम कहाँ आ गए स्वरा? मेरे आई बाबा के पास जब घर नहीं था तो वो कुछ दिन इसी जगह पे ही रहते थे, सयाजी काका के साथ। क्या हुआ स्वरा, तुम परेशान क्यों हो? अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने सयाजी काका का नाम लिया ना। स्वरा, सयाजी काका से ना मुझे पहले कोई प्रॉब्लम थी और ना ही आज कोई प्रॉब्लम है। लावनी से नफरत बाबा करते हैं, मैं नहीं। और मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ स्वीकार किया है, इसलिए तुम ये सब बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, हमें जाना कहाँ है? हाँ, यहाँ से कुछ ही दूर पे अंत्या भाव रहते हैं और उन्हें बस्ते के हर घर कोना कोना सब कुछ पता है। वो जरूर हमें कोई ना कोई घर दिला देंगे। सरा, तुम तो जानती हो ये सब कुछ मेरे लिए नया है। पता है, जब भी हमसे कोई मिलने आता तो हमारे घर की तारीफ करते करते थक जाता, लेकिन हमारा घर खत्म नहीं होता। इसलिए सब
घर ढूंढना उड़ना थोड़ा सा नया है मेरे लिए। चलो चलते हैं। अरे साहब, पूरे कोल्हापुर में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। पीतल के भाव में सोना दे रहा हूं, इसे हाथ से मत गवाइए। आइए, इधर से आइए साहब, इधर से। देखिए साहब, क्या मस्त जगह है। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 घंटे पानी आता है और घर के बाजू में ही डंपिंग ग्राउंड है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये खिड़की खुलती ही नहीं और घर के बाकी दरवाजे इतनी रोशनी आती है कि बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब घर में बिजली नहीं है? जैसे ही मीटर लगेगा बिजली भी आ जाएगी। तब तक हम बाजू के मीटर से ले लेंगे। लेकिन आदित्य, मुझे ये घर पसंद है। स्वरा, ये कमरा कैसा है? तुम ये तो देखो। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इस कमरे को घर बना दूंगी। 200 रुपए। 200 में क्या आएगा? सब कुछ आ जाएगा, आप जाके देखिए तो सही। अरे, आप आ भी गए? तुम ऐसी हालत में तेरा बोझ क्यों उठा रही हो? वो 2 ही घंटे पानी रहते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा पानी भर के रखूं। अब सारा सामान लिया? हाँ, देख लो एक बार। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना, साथ में खाते हैं। आई दाल में हींग थोड़ी कम पड़ गई है। तो क्या है ना, सालों की आदत है, घंटों में कैसे जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये दाल भी बहुत अच्छी बनी है। मैंने ऐसे सीख लिया था आपको कैसी दाल पसंद है, पर वो आज घर में हींग नहीं थी ना। कल मैं बाजार से जरूर हींग लेकर आऊंगी और ठीक वैसी ही दाल बनाऊंगी जैसी आई बनाती थी। ये लीजिए आपकी चाय। अरे, आज सुबह सुबह इतने खुश लग रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी। ये देखो ना, आज पेपर में नौकरी के लिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं उनमें से 90% नौकरियों के लिए मैं लायक हूँ। तुम देखना, आज मुझे नौकरी मिलकर ही रहेगी। जरूर मिलेगी, आखिर इन काम देने वालों को भी तो अच्छे लोगों की जरूरत है ना। और हाँ स्वरा, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी ना, हम ये घर तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ हर कदम पर समझौता करते रहो। सर, मैं जल्द से जल्द अपनी हैसियत बना लूंगा, फिर हम लोग अच्छी सी कॉलोनी में एक अच्छा सा घर लेंगे जहां तुम काम नहीं सिर्फ आराम करती रहोगी। सच में सर, मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूं, तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूं। वो तब मुझे दे ही रहे,
एक पत्नी के लिए उसके पति का साथ, इससे बढ़कर खुशी और कौन सी हो सकती है। अरे आपको देर नहीं हो रही है? जल्दी से नहा के आइए, मैं आपके लिए पोहे बना रही हूँ। चाहिए? इस बस्ती में नई रहने को आई हो? जी हाँ। और आप? मैं भारती मौसी। इस बस्ती के सब लोग मुझे मौसी कह के बुलाते हैं। अरे यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मुझे मौसी बुलाते हैं। अरे आप आगे आइए ना। ना कब से खड़ी है? अरे दिमाग आ रहा एक्सक्यूज मी, मैं आदित्य इंटरव्यू के लिए आया हूँ। सॉरी सर, यू आर 10 मिनट्स लेट। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि देखिए, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे मैनेजर साहब वक्त के बहुत ही पाबंद हैं। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? पहले वो बस लेट हो गई, ऊपर से वो भीड़। एक्सक्यूज मी, आप पहले कैंडिडेट नहीं है जो बस से आए हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप प्लीज एक बार मेरी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जिस इंसान को वक्त की कदर नहीं, वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो कभी अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैंने कहा ना आपसे, वो बस की वजह से। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे जिंदगी में पहली बार बस में चढ़े हो। हाँ मैं यू जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। पेपर में नौकरी के लिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं उनमें से 90% नौकरियों के लिए मैं लायक हूं। तुम देखना, आज मुझे नौकरी मिलकर ही रहेगी। जरूर मिलेगी। आखिर इन काम देने वालों को भी तो अच्छे लोगों की जरूरत है ना।